फेशियल पाल्सी इज़ अ वीकनेस और पैरालिसिस दैट अफेक्ट द मसल ऑफ योर फेस। यानी कि आपके चेहरे के मसल्स का एकदम काम छोड़ जाना फेशियल पाल्सी कहलाता है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, फेशियल पाल्सी क्या है कि फेशियल पाल्सी में आपके चेहरे के एक साइड के जो मसल्स हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। इसे समटाइम्स बेल पाल्सी भी कहा जाता है। ये होता है किस वजह से है? ये आपके फेशियल नर्व की प्रॉब्लम की वजह से होता है। जब आपकी फेशियल नर्व प्रॉब्लम में आती है तो वो आपके चेहरे के जो एक साइड के मसल्स हैं उनको कमज़ोर और वीक कर देती है। ये रेयरली दोनों साइड्स पर होता है, लेकिन यूजुअली वन साइड पर ज़्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली ये एक सिम्टम होता है स्ट्रोक का, लेकिन इसमें क्या होता है, बाज़ दफ़ा आइडियोपैथिक यानी कि कुछ और भी कॉज हो सकती है। बेसिकली फेशियल पाल्सी डिफरेंट होती है स्ट्रोक से, और इसकी रिकवरी भी डिफरेंट होती है। फेशियल नर्व के बारे में आपको बताते हैं कि फेशियल नर्व हमारी 7th क्रेनियल नर्व है। हमारे चेहरों की दोनों साइड्स पे फेशियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है। एक अगर फेशियल नर्व आपकी डिस्टर्ब है, आपका जो है वो टनल आता है एक स्कल के अंदर, और जो आपके एयर से पास होकर आपके कान के पास एक ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया बनाता है। बेसिकली ये नर्व जो है वहाँ पर स्प्लिट होती है ब्रांचेस में, और ये स्मॉल मसल्स आपके चेहरे के जो हैं उनको सप्लाई करती है। ये मसल्स जो हैं हमारे यूज़ होते हैं हमारे हंसने में, हमारा जो है वो मुंह की मूवमेंट करने में, आपकी आंखों के बंद होने में, और साथ में क्या है कि आपकी टेस्ट सेंसेशंस और आपकी टंग की जो मूवमेंट है आपके दिमाग से उसको भी कंट्रोल करते हैं। देखिए, फेशियल पाल्सी जो है वो मोस्ट कॉमनली डायबिटिक पेशेंट, HIV पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन्स और किसी में भी हो सकती है। यानी कि मिडल ईयर इन्फेक्शन आपके कान का है तो वो भी फेशियल पाल्सी कॉज कर सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि फेशियल पाल्सी बेसिकली सडन फेशियल वीकनेस है। यानी कि एकदम आपके जो चेहरे के एक साइड के मसल्स हैं वो एक काम करना छोड़ जाते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये क्यों होता है? ये होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन्फ्लेमेशन कहाँ होती है? आपकी फेशियल नर्व पे। बेसिकली फेशियल नर्व जो पास कर रही होती है स्कल फ्रॉम ब्रेन, वहाँ पे बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो सकती है जो कंप्रेस या स्क्वॉश कर सकती है नर्व को, और साथ में जहाँ से वो पास कर रही है उसके पाथवे में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो नर्व का पाथवे है वो पार्शली या फुली जो है वो कंप्रेशन की तरफ या इन्फ्लेमेशन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो नर्व है वो वर्किंग स्टॉप कर देती है और आपके चेहरे के मसल्स एकदम काम करना छोड़ जाते हैं। ये मसल्स जो हैं ये सप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब कि सप्लाई ले रहे होते हैं फेशियल नर्व से, जो कि इनको सप्लाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये मसल्स अपना काम छोड़ जाते हैं। ये हमारे पास डायग्नोस्ड केस है फेशियल पाल्सी का। इसके अंदर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमने अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी ताकि नर्व की इन्फ्लेमेशन कम हो। नर्व की जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस देते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस जो है वो हम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस के ज़रिए, यानी कि टेंस के ज़रिए हम जो है वो फेशियल मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि जो फेशियल मसल्स अपना काम छोड़ गए हैं हम उनको जो है वो टेंस मशीन के ज़रिए स्टिमुलेट करते हैं। जैसे जैसे उनको स्टिमुलेशंस मिलती है उसी तरह उनकी सिमेट्री बेहतर होती है, उनकी जो है वो स्ट्रेंथ बेहतर होती है, क्योंकि एकदम आपका मसल और पूरी जो एक फेस की साइड है वो अपनी वर्किंग छोड़ जाती है। अब उस वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट इसके अंदर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं ताकि चेहरे की नर्व की जो इन्फ्लेमेशन है वो कम से कम हो। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशंस दी जाती हैं। मसल स्टिमुलेशंस हमने जो है वो फेशियल नर्व के कोर्स पर देनी होती हैं, यानी कि जो चेहरे पे आपकी नर्व आ रही है वो इन पॉइंट्स पर आकर वो स्टिमुलेट करती है। यानी कि आसान अल्फाज में बताएं तो आपके एक आंख के ऊपर, आंख के नीचे, आपके जो होंठ है ऊपर वाले होंठ पे और नीचे वाले होंठ पे, तो हम जो है इसके अंदर वो पूरा कोर्स जो है उस नर्व का वो स्टिमुलेट करते हैं ताकि आपकी नर्व जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट्स जनरेट हों। यानी कि जब हम नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो नर्व जो है वो मसल को कमांड देगी। उससे क्या होता है कि आपके जो चेहरे के मसल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट के बाद हमने जो है वो मसाज टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं। फेशियल मसाज टेक्निक्स में बेसिकली मैं जो है वो अपने पेशेंट्स पे ये मसाजर यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी जो है वो उनकी फेशियल मसाज की जो एक मतलब कि समझ लें कि सर्कुलेशन है ब्लड की वो भी इम्प्रूव होती है, और साथ में क्या है कि रीट्रेनिंग भी होती है आपके अफेक्टेड मसल्स की। यानी कि इसके अंदर क्या है कि आप अगर इस मशीन को यूज़ करें तो इससे क्या है कि जो फेशियल पैरालिसिस की वजह से आपके मसल्स बहुत ज़्यादा एकदम कमज़ोर हो गए हैं, तो हमने उनको थोड़ा सा ज़रा एक्टिवेट करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए हम जो है वो इस मसाजर को यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें हम मैनुअल फेशियल मसाज टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, साथ में हम मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। सो मैं अपने पेशेंट्स पे ये टेक्निक अप्लाई करता हूँ। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि ये देखें कि आपकी एक साइड जो है वो एकदम काम करना छोड़ गई है। अब इस साइड को हमें बेहतर करने के लिए जो है वो
डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं जो हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। देखिए, अब आपका जो एक हिस्सा जो बिल्कुल वीक हो गया है और उसका जो है वो फेशियल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस वो भी लॉस हो गए हैं। अब उनको बेहतर करने के लिए हमने क्या किया कि इनको डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जो हम एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, वो आप लोगों से शेयर किया जा रहा है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपकी एक साइड पूरी एक्सप्रेशन से ख़त्म हो जाती है और साथ में फेशियल मूवमेंट्स भी नहीं होती। सो इसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं कि हम डिफरेंट मशीन्स अप्लाई करते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं बेसिकली ये मसाजर होता है जो कि अप्लाई किया जाता है पूरे फेस पर जो अफेक्टेड हो चुका है, यानी कि फेशियल पाल्सी की वजह से। उसके बाद जो है वो हम मैनुअल फेशियल मसाज टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, यानी कि इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि हम जेंटल मसाज अप्लाई करते हैं, यानी कि आप कोई भी जेल ले लें, उसके साथ जो है वो आप इनके जो एक्सप्रेशन वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर जेंटल मसाज करें। जेंटल मसाज करने से क्या होगा कि नर्व पाथवे जो है वो स्टिमुलेट होगा। हमने जो है वो नर्व के पाथवे पे, यानी कि देखें कि आँख के ऊपर से लेकर नीचे, और उसके बाद हल्की टैपिंग एक्सरसाइजेस भी की जाती हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो नर्व है उसकी इनर्वेशन को बेहतर किया जाता है। अब उस नर्व की इनर्वेशन को बेहतर करने से क्या होता है कि आपका जो फेशियल नर्व का पाथवे है वो स्टिमुलेट होता है। सो ये टैपिंग टेक्निक जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स के अंदर। इसके अंदर हम वो जो नर्व का पाथवे है और वो जो मसल्स जो हैं वो वर्किंग छोड़ गए हैं, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता स्लो जो है वो मसाज देते हैं। मसाज के साथ साथ हम टैपिंग टेक्निक, यानी कि हल्का हल्का आप वहाँ पर टैप करें। टैप करने से क्या होगा कि आपके जो फेशियल मसल्स हैं उनकी रीट्रेनिंग होगी, यानी कि जो फेशियल मसल फेशियल पैरालिसिस की वजह से वीक हो गए हैं, अगर आप उनको हल्का हल्का स्टिमुलेट करेंगे तो वो बेहतर होंगे। उसके बाद हमारे पास फेशियल एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। स्पेसिफिक इसमें एक्सरसाइजेज जो हैं वो हम डिफरेंट फेशियल मसल्स और ग्रुप के लिए हम करवाते हैं। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हमने जो है वो खुद से इनको मैनुअल फेशियल मसाज देना है। इसमें ना देखें, इसमें स्पेसिफिक जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि आपने जो है वो किस तरह से अपने आईब्रोज को मूव करना है, किस तरह से आपने फोरहेड एलिवेशन करनी है, अपनी आइज़ किस तरह क्लोज करनी है, लिप्स पर्सिंग कैसे करनी है, चीक एलिवेशन कैसे करनी है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम मैनुअली करवा रहे हैं। अभी जो है वो सारी चीज़ें हम खुद से पेशेंट्स को करवा रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि चीक एलिवेशन हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लिप्स पर्सिंग करवा रहे हैं, यानी कि आपके जो होंठ हैं उनके जो एक्सप्रेशंस हम ख़त्म हो गए हैं, हम उनको दोबारा उस तरह एक्सरसाइज और टेक्निक से करवाते हैं। जैसे जैसे वो चीज़ें बेहतर होती हैं वैसे वैसे पेशेंट्स के जो एक्सप्रेशन हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फेशियल पाल्सी में आपके जो है वो एक्सप्रेशन एंड लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाती है आपके फेशियल मसल्स की। जब फेशियल मसल्स की मूवमेंट नहीं होती तो हमें पैसिव वो करवाना होता है। तो अब हम इसके अंदर मैनुअल फेशियल मसाज अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट्स को। इसके अंदर क्या है कि देखें कि इस तरह से आप उनके जो फेशियल मसल्स हैं वो बोथ साइड के साथ साथ करें, ताकि पेशेंट को फील हो। जब हम किसी भी ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ को फील करते हैं तो तब हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से करते हैं। सो इसके अंदर हमने जो है वो इनके जो मसल्स हैं उनको बेहतर करना है, और बेहतर करने के लिए हमें मैनुअल फेशियल मसाज देना है। बेसिकली इसके अंदर हम फेशियल में एक तो मसल्स की रीट्रेनिंग कर रहे हैं, दूसरा जो है वो हम जेंटल मसाज अलोंग द फेशियल नर्व पाथवे, कि जहाँ जहाँ उसका पाथवे है और जिन जिन मसल्स को वो एक्सप्रेशन के लिए वो नर्व सप्लाई कर रही है, हम वो एक्शन उन मसल्स से करवाएं। जैसे जैसे वो मसल से हम एक्शन करवाते हैं वैसे वैसे वो एक्सप्रेशन वाला पाथवे स्टिमुलेट होता है। आपकी जो नर्व है वो री इनर्वेट होती है मसल्स के साथ, यानी कि जो इनर्वेशन उसने थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए रोकी हुई हैं वो वापस आती हैं। फेशियल पाल्सी के पास सबसे पहले आपने जो है वो अपने न्यूरोफिजिशियन के पास विज़िट करना है। वो आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन के बाद वो डायग्नोज करके फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। सो हमारे पास जब आते हैं तो हम ये प्लान ऑफ केयर फॉलो करते हैं। इसके अंदर आप देखें कि हम कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं आपके डिफरेंट फेशियल मसल ग्रुप्स की, यानी कि आपके जो चेहरे के मसल जो मुख्तलिफ आपकी हरकत कर रहे होते हैं चेहरे पर, हम उनकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। यानी कि जैसे कि उसके अंदर फोरहेड एलिवेशन, यानी कि आपकी जो ऊपर वाली भवें हैं इनको ऊपर उठाना। इनको उठाने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने एक्सप्रेशन करें, यानी कि फोरहेड एलिवेशन करें, यानी कि आपने माथे पर बल डालें। माथे पर बल डालने के बाद हम क्या है कि पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है वो अपना आई क्लोजर करना है, यानी कि आप आई क्लोज करें और साथ में जो है वो अपनी चीक एलिवेशन भी करें। इसमें देखें कि हम जो है वो इनके नेज़ल फोल्ड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसमें हम चीक एलिवेशन करवा रहे हैं। अब पेशेंट को कह रहे हैं कि आप करें, लेकिन पेशेंट के
मसल्स नहीं कर रहे लेकिन हम उसको असिस्ट कर रहे हैं। सो ये कुछ फेशियल स्पेसिफिक ऐसे एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम पेशेंट को करवाते हैं। इसके अंदर क्या है कि अब हमने इनकी लिप एलिवेशन करवा रहे हैं, यानी कि लिप पर्सिंग करवा रहे हैं कि लिप जो है यानी कि अपना होंठ ऊपर वाला आप इसको उठाने की कोशिश करें और स्माइल करने की कोशिश करें। इन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज़ को करने का हमारा मकसद क्या होता है पेशेंट के साथ कि उनकी री ट्रेनिंग करवाएं उनके फेशियल मसल्स के एक्सप्रेशंस की। यानी कि हमारा जो ट्रीटमेंट गोल होता है इसके अंदर वो ये होता है कि इनके जो फेशियल मसल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। यानी कि जो मसल्स खुद से काम नहीं कर रहे हम जो है वो उनको असिस्ट करके उनसे मूवमेंट ले रहे हैं। यानी कि हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स को कह रहे हैं कि आपने इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। सो आप जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास लाजमी विजिट करें एज सून एज़ पॉसिबल, जैसे ही आपको बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी डायग्नोज हो। उसके बाद हम जो ट्रीटमेंट गोल्स करते हैं उसमें हम उनके फेशियल मसल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि फेशियल मसल की स्ट्रेंथ, उनकी रेंज ऑफ मोशन और उनकी जो सिमेट्री ख़राब हो गई है, यानी कि एक साइड का जो पूरा हिस्सा आपका बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, उसकी सिमेट्री डिस्टर्ब है, हम उसको जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आप भी अगर लकवा का पेशेंट हैं तो आप इस तरह से अपने मुंह को यहाँ से रोकें, क्योंकि यहाँ से कुछ हवा जो है वो लीक आउट हो जाती है। सो हम जो है वो उसको हाथ रखते हैं और पेशेंट को कहते हैं वो ब्लॉक करे। तो ब्लॉक करने से क्या होता है कि उनके जो चेहरे के मसल्स हैं वो फोर्स करते हैं मूवमेंट को। हमने इसमें फोर्सफुल मूवमेंट करवानी है। जैसे जैसे हम फोर्सफुल मूवमेंट करवाएंगे वैसे वैसे उनके एक्सप्रेशंस जो है और फोल्डिंग जो है चेहरे की सिमेट्री जो है वो वापस आने की कोशिश करते हैं। पेशेंट की भी हेल्प है, हमारी भी हेल्प है, और साथ में इनको शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को भी इससे हेल्प हासिल हो। अब देखें कि हम इनको रेगुलर बेसिस पे जब सेशन दे रहे हैं, आज इनके आप एक्सप्रेशन देखें, इनका हमारे पास सेकंड सेशन है। सेकंड सेशन में इनके एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। यानी कि इनके जो फोल्ड्स हैं और इनकी जो आंखों की और मतलब कि चीक्स की सिमेट्री है वो भी अब फोल्डिंग में वापस आ रही है। सो ये एक्सरसाइजेज जो आप लोगों से शेयर की गई हैं इनको आप लाजमी करें। इसमें सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी थी, यानी कि हमने जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दी। उसके बाद हमने मैनुअल फेशियल मसाज टेक्निक अप्लाई की, फिर स्पेसिफिक फेशियल एक्सरसाइजेस की जो टारगेट कर रही थी डिफरेंट मसल ग्रुप को। उसके बाद हमारा जो गोल होता है वो होता है फेशियल मसल्स को बेहतर करना, उनकी स्ट्रेंथ बेहतर करना, रेंज ऑफ मोशन बेहतर करना और उनकी सिमेट्री बेहतर करना। उसके बाद हम जेंटल जो है वो डिफरेंट मसाज और टैपिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जो आप लोगों से इस वीडियो में शेयर की गई हैं। हमारा जो मेन काम होता है वो होता है इनके मसल्स जो कि फोरहेड एलिवेट करती हैं, यानी कि आपकी आईब्रो को, आपकी आइज़ क्लोजर के, क्योंकि आइज़ क्लोजन के प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से आइज़ की टेयरिंग होती है, और जो मुंह से है, मुंह से भी मतलब कि जो आपका सलाइवा है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है क्योंकि ग्रिप नहीं होती मुंह को क्लोज करने वाले मसल्स की। सो इसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो इस तरह से एक्सरसाइजेस करवाते हैं। साथ में लिप पर्सिंग आ गया, चीक एलिवेशन आ गया, आपके मुंह में हवा भरना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और इनको रिकमेंड किया जाता है कि आपने सुबह शाम एक एक बबल को चबाना है अपनी अफेक्टेड साइड से। आपने सामने अपने कैंडल रखें, उसको मतलब कि फूंक मारें, आपने ब्लो करना है यानी कि फूंका मारना है। उससे क्या होगा कि आपके जो चेहरे की जो एक्सप्रेशन है वो बेहतर होंगे और साथ में आपके मसल्स बेहतर होंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।